करीब 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है आपका रुपया। जी हां, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है और करीब 6 महीने बाद $1 की कीमत 52 रुपए से कम हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ने से आपको फायदा ही फायदा है। कैसे, आइए बताते हैं। रुपए की मजबूती के फायदे। पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो सकते हैं क्योंकि इससे तेल कंपनियों का नुकसान घटेगा। ऐसी एक रफ कैलकुलेशन है कि $1 की घटबढ़ से, यानी कि या बढ़े या घटे, तो पेट्रोलियम कंपनी को 8,000 करोड़ का फर्क पड़ता है। विदेश से आने वाला सामान सस्ता हो सकता है। अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या आप उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो कम खर्च होगा। विदेश में घूमने फिरने पर आपका कम खर्च होगा। इसके अलावा कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी सस्ते हो सकते हैं। माना जा रहा है कि रुपए की मजबूती के लिए हाल ही में आर्थिक मोर्चे पर सरकार के बड़े फैसलों का भी रोल है। अब रिफॉर्म्स का और यूरोप की स्थिति बेटर होने का सबसे बड़ा फायदा हमें यह हुआ है कि डॉलर जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, 56 रुपए से ऊपर पहुंच गया था, आज 52 रुपए से भी नीचे आ गया है। डॉलर का सस्ता होना हमारी महंगाई की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करता है, बिकॉज 75 to 80% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। इसी बीच शेयर बाजार में भी पिछले 15 महीने बाद जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 19,000 के अंक को पार कर गया है और ऐसा आर्थिक सुधार पर सरकार के कुछ और बड़े फैसलों से ठीक पहले हुआ है। हालांकि विपक्ष ने सेंसेक्स के आंकड़ों को खारिज करते हुए आर्थिक सुधार को जन विरोधी करार दिया है। Reforms for whom? Reforms for the country and the people, or reforms for corporate houses and multinational companies? They want to force the government to go aggressive in implementing the so-called reforms which are anti-people, which are not in the interest of the country. So I am not going by the Sensex up and down. ये सरकार जब कभी देखेगी तो विदेशी रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग को देखेगी, कभी सेंसेक्स के उछल कूद को देखेगी, कभी जो है वो डॉलर के मालामाल और रुपए के कंगाल होने को देखेगी। लेकिन जमीन में क्या हो रहा है इसको देखने की उसको फुर्सत नहीं है।